हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। विश्वास है, प्रार्थना है भोलेनाथ से हर कोई अपने घर में सुखी और स्वसंत अपने परिवार के साथ खुश रहे। स्वागत है हमारे चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। एक बार फिर से एक नए ज्ञान के साथ उपस्थित हूँ। आप कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता जी ज़रूर लिखें। आज का सब्जेक्ट यानी विषय है जिस विषय पे हम बात करेंगे कि ऐसा क्या करने से घर में आर्थिक तंगी होती है, विपत्तियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं और हम ये समझ लेते हैं कि ये भाग्य की कमी है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा घर में 2 ही लोगों से इस चीज़ का विकास होता है कि घर में वृद्धि, एक कमाने वाला, दूसरा संचम करने वाला। 2 ही लोगों से परिवार होता है, 2 ही लोगों से पृथ्वी पर परिवार की बढ़ोतरी होती है, ये संसार इसी में निवास कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि अगर एक घर में अगर महिला कुछ ऐसे कर्म करती हैं कि जिसके कारण उनके पति को ये तंगी झेलनी पड़ती है, परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं और पति को ये लगता है कि उसके कर्मों का दोष या उसके भाग्य का दोष है। तो अगर ऐसा किसी के घर में हो तो उसको सुधारने का प्रयास करें, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और आप देखें कि क्या-क्या आपके घर कमियाँ हो रही हैं। तो इन गलतियों के कारण ये चीज़ें होती हैं और इन्हीं चीज़ों का धीरे-धीरे करके मैं गारंटी के साथ ये बता सकती हूँ कि अगर आपके घर ये चीज़ें होती हैं तो निश्चित ही 4 से 5 साल के अंदर में आपके घर पैसे की कमी, लड़ाई झगड़े, क्लेश और अधिक परेशानियाँ बढ़ती रहेंगी, अनर्गल खर्च बढ़ जाएँगे और कर्ज का भी तो भरमार हो जाएगा, आप परेशान हो जाएँगे। तो इन्हीं कारणों से होता है, शुरुआत इन्हीं से होता है और सब लोग समझ नहीं पाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज का वीडियो मैं अपने छत पर अपने पेड़-पौधों के साथ बना रही हूँ, इसलिए कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल धूप नहीं हुआ है और बिल्कुल बारिश भी नहीं है, छाया भी है। तो अच्छा लग रहा है, मौसम सुहाना है, अच्छा लग रहा है, ठंडा मौसम है। लखनऊ का मौसम अभी इसी तरह से है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्किप करके ना देखें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए तो नोटिफ़िकेशन इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आइए जानते हैं कि आपके घर में क्या-क्या गलतियाँ होती हैं, इसको किस तरह से सुधारा जा सकता है। सबसे पहले सारी गलतियाँ एक साथ तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इन 8 चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हैं, तो कुछ परेशानियाँ आपकी कम होंगी और तत्काल कम होंगी, जिससे आप जान पाएँगे। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले सुबह उठते ही अगर 1 लोटा जल अपने घर में रखा हुआ किचन में साफ-सुथरा रात में रखें और ये जल अपने दरवाजे पर छिड़काव कर दें, तो सुबह के समय ही आपके घर लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी और अलक्ष्मी 2 बहनें हैं। एक बहन अलक्ष्मी यानी दरिद्रता है और दूसरी बहनी लक्ष्मी है। तो जिसके घर में साफ-सफाई, जिसकी दहलीज भीगी हुई, साफ-सुथरा रहता है, उसके घर लक्ष्मी सुबह प्रवेश करती हैं। आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि जिसके घर में लक्ष्मी आती हैं, उसके घर साफ-सफाई होती है, उसके घर के लोग पहले उठते हैं। दरिद्रता उनके घर आती है, जो लोग देर से उठते हैं, जिसके घर का दरवाज़ा देर से खुलता है, जिसके वहाँ झाड़ू-पोछा देर से होता है। तो पहले के ज़माने की बातें बहुत सही हैं और यही शास्त्र के नियम के अनुसार है। पहले के ज़माने के लोग पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन जिन चीज़ों को जान लेते थे उसको आगे औलाद तक पहुँचाने के लिए अपने ये नुस्खे निकाल लेते थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्योंकि वो पढ़ के पढ़ाई के माध्यम से समझा नहीं पाते थे, लेकिन इस चीज़ों पे रोक लगाकर वही काम करते थे जो शास्त्र कहता था। तो इसीलिए अपने घर के दहलीज को भिगो कर सुबह रखें। दूसरा जो घर के आपके घर का कूड़ा निकलता है, कचरा निकलता है, तो बहुत लोगों के घर के आगे डस्टबिन रखा होता है, जैसे जीने के नीचे मान लीजिए या दरवाजे के अगल-बगल डस्टबिन रखा रहता है। तो ऐसा करने से भी आपके घर लक्ष्मी नहीं आती हैं कि पूरे घर का कूड़ा, जूठा या जितनी गंदगी चीज़ें हैं वो डस्टबिन में आप भर कर सामने रखें। इसको किचन में एक साइड पल्ले के पीछे रखें या और हमेशा टाइम-टाइम पर उसको साफ-सफाई का विशेष ध्यान दें या तो किसी ऐसे जगह पे रखें जहाँ बार-बार आपका आना-जाना नहीं है और दरवाजे के सामने नहीं है।
तीसरा उपाय जानते हैं कि किचन आपका शाम को खाली रहता है, रात में या सुबह, तो साफ-सुथरा करें। भोजन बनाने के बाद जो चूल्हा आपका गरम रहता है, तो कुछ देर के बाद ही सफाई करें, लेकिन दोनों टाइम चूल्हे की सफाई, किचन की सफाई ज़रूर करें। कितने लोगों के घर रोटी बनाने के बाद तवा पलट के रख दिया जाता है और फिर बाद में उस पर बन जाता है शाम को। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि शाम हो या सुबह हो, हर टाइम स्वच्छता के पूर्वक जिसके घर रसोई बनती है और जो सुंदरता के साथ बिल्कुल शुद्ध आचरण के साथ, शुद्ध विचार के साथ, खुशी के साथ परोसता है घर भर को, जिसके वहाँ घर भर एक साथ भोजन करते हैं, साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता है, उसके वहाँ माता अन्नपूर्णा का, लक्ष्मी का और सरस्वती का निवास होता है। अब जानते हैं पाँच चौथा नियम कि चौथे नियम में आपके घर में अगर कढ़ाई और तवा जो होता है राहु और केतु का प्रतीक होता है, जो ज़्यादा गंदगी के कारण ही फैला करता है, तो इसीलिए आप अपने शरीर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी फैला कर रखते हैं, जिससे आपका जीवन भी बिखर जाता है। जैसे आप पानी पीते हैं, बॉटल नहीं बंद करते हैं, आप स्लीपर पहन के आते हैं, सीधा कर जहाँ रखा जाता है वहाँ नहीं रखते हैं, उल्टा-सीधा दरवाजे के सामने रख देते हैं, आते-जाते कहीं रख देते हैं। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो भी ये गलत चीज़ें हैं। तो आप ऐसे ना करें, क्योंकि आपके घर से लक्ष्मी धीरे-धीरे रुष्ट हो रही हैं और आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए सीधा करके जिस जगह पे रखना उसी जगह पे रखें, क्योंकि शनि की साढ़े साती भी चप्पल उल्टा उल्टा करके रखने से स्लीपर लग जाती है। और ये सारे दोष आपके धीरे-धीरे जब एकत्रित होते हैं, तो वही आपको दरिद्रता की तरफ, परेशानी की तरफ, बीमारी की तरफ ढकेल देते हैं। पूरा परिवार परेशान होने लगता है, अनेक समस्या के साथ समस्या आने लगती है। इसलिए कि जो आपके साथ पहले हो रहा था, वो आपके पुण्य कर्म आपको दिए जा रहे थे। इसके बाद जो पाप कर्म आपसे हुए थे, जो गलतियाँ आपसे हुई थी, उसको एकत्रित करके बचा के रखा हुआ था, क्योंकि जब आपको परेशानियाँ देंगी, तो एक साथ मिलेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब परेशानियाँ आती हैं, तो चारों तरफ से आती हैं। तो ये उदाहरण आपके लिए सटीक बैठेगा, तो आप समझ ही रहे होंगे इस बात को। तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जब भी अपने घर से कहीं जाएँ, तो आसमान की तरफ देख कर जाएँ और स्वच्छतापूर्वक अपने हाथ में चीनी, गुड़ जो लिए रहें, उसको अपनी दिशा के दक्षिण साइड दिशा दिशा की तरफ रख के जाएँ। आपका यात्रा शुभ होगा और इसके साथ आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ना कि अपने दरवाजे पे बहुत लोग गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति लगाते हैं, सीताराम की मूर्ति लगाते हैं, तो आप हनुमान जी की मूर्ति पंचमुखी जो मूर्ति होती है, उसको लगाएँ, उस फ़ोटो को, कैलेंडर को, जिससे आपको नज़र दोष, आपके घर परिवार को नज़र दोष से बचाएगा। ना कि गणेश जी को लगाएँ, गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, आपके मार्ग में आने वाली हर सफलता में आपको सद्बुद्धि देंगे, लेकिन अगर आप उनको पीछे करके जाएँगे, तो आपकी बुद्धि वहीं रुष्ट हो जाएगी। तो ये गलती आपके घर में होती है। अब छठवीं गलती आपकी ये है कि जब भी आप जैसे सुबह-शाम है, पति घर रहते हैं, बेशक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें यही है, मैंने प्रैक्टिकल में ये सारी चीज़ें सबके साथ देखी हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ और शास्त्र भी कहता है कि अगर आप दिन में संभोग करते हैं अपने घर में या किसी काम वासना के प्रति लगे रहते हैं और वो समय शाम 4 बजे से लेकर और रात के 7 बजे तक रहता है और सुबह 6 बजे या 4 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर होता है, तो आपको महान दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा करने के बाद अगर आप करते हैं तो दरिद्रता तो आएगी ही, आपके साथ बीमारियाँ, संघर्ष, आपके जीवन में कर्ज़ बढ़ते ही जाएँगे, देवी-देवताओं का वास भी आपके शरीर से खत्म हो जाएगा। जो पुण्य कर्म है वो भी आपके नष्ट हो जाएँगे और तत्काल में आपको परेशानियाँ आना शुरू हो जाएगी, एक्सीडेंट होना, परेशानियों का भरमार लगना, कर्ज़ में डूबे रहना, किसी से मान-सम्मान नहीं मिलना, ये सारे विकार आपके साथ पैदा हो सकते हैं। इसीलिए हर महिला को चाहिए कि अपने आप को शुद्ध करने के बाद ही पूजा-पाठ में जाएँ, क्योंकि इसके पहले कितनी महिलाएँ ऐसी हैं कि दिन में ये सारी चीज़ करने के बाद घर के पूजा मंदिर में भी हाथ-पैर धुलकर दीपक जला देती हैं और ये बोलती हैं कि भगवान का ही दिया सब कुछ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, भगवान रुष्ट जाते हैं आपके मंदिर में भी। आपका मंदिर सेम जैसे आपके घर में आप अपने
अकाउंट का खाता खोल रखे हैं और कुछ कुछ पैसे अपने लिए जमा पूँजी में रखते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हमको काम आएगा। तो ये चीज़ें उसी तरह आपका घर का मंदिर है। आपने वहाँ अपनी सकारात्मक शक्तियों का खाता खोल रखा है, जिससे जहाँ जाने की से आपकी दिक्कतें दूर होंगी, परेशानियाँ आपको बोलने के बाद भगवान सुनेंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं गलतियों को करते हैं तो भगवान तो चले जाते हैं, लेकिन जो वहाँ से सकारात्मक शक्तियाँ नहीं, नकारात्मक शक्तियाँ आपको देती हैं, वो जो आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा रहती है उसके साथ अटैच होकर आपकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, जिससे बीपी लो, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, चक्कर आना, परेशान होना, घर में विपत्तियों का भंडार पूरा भरे जाना धीरे-धीरे ये शुरू हो जाता है। और आपके ही शरीर से अलक्ष्मी का वास आपके घर में होता है, जिससे परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं। पति चाहे जितना भी मेहनत करने वाला हो, ये सोचता है कि ये हमारी किस्मत है, लेकिन किस्मत नहीं है। इन्हीं 8 गलतियों के कारण पति को हमेशा गलतियों का महामारियों का, बीमारियों का, परेशानियों का, मान-सम्मान नहीं मिलना, आर्थिक तंगी का होना, कमाते हुए भी हर परेशानी को दूर नहीं कर पाना, ये सारी दिक्कतें आपके पति के साथ होती हैं। तो अगर महिला चाहे तो पति को रंक बना सकती है, महिला चाहे तो पति को राजा बना सकती है। और इस दुनिया में सबसे विशेष बातें कि अगर शादी के पहले आपका कोई दोस्त, सगा दोस्त या आपका भला चाहने वाला होता है, तो सिर्फ़ आपके माँ-बाप होते हैं। अगर शादी के बाद सिर्फ़ आपका भला चाहने वाला, आपको सुखी संपन्न देखने वाला, आपको निखारने वाला, आपकी प्रगति को बढ़ाने वाला अगर कोई होता है, तो सिर्फ़ आपका पति होता है। जो पति अपनी पत्नी के लिए कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता, और जो पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है, उसको कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इस विशेष बातों का ध्यान दें, थोड़ी-थोड़ी बातों पर नोक-झोंक बिल्कुल रोज़ का रोज़ नहीं किया करें, शाम-सुबह बिल्कुल ना करें। औरत हमेशा क्षमता का भंडार बनी है। शास्त्र में भी सामने से भी रानी लक्ष्मीबाई को भी आपने देखा है कि कितना संघर्ष के बाद भी अपने क्षेत्र का नाम रोशन की, अपने पति का नाम रोशन की। ज़रूरी नहीं कि महिला सिर्फ़ कमज़ोर है, अबला है, महिला दुर्गा, काली, लक्ष्मी सब कुछ है, अन्नपूर्णा भी है, और सारी चीज़ें महिलाओं से ही शुरू होती हैं। जब भी नाम लिया जाता है, लक्ष्मी नारायण का नाम लिया जाता है, सीताराम का लिया जाता है, जय माता जी लिया जाता है, इसलिए उमा महेश्वर लिया जाता है। इसीलिए कि महिला ही है कि जो हर रूप में सृष्टि की हर रचना कर सकती है। तो इसीलिए अगर ये चीज़ आपके घर है तो बिल्कुल इसको सुधारने का कोशिश करें। किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने कर्म को सही कर लेते हैं तो निश्चित है कि आपके घर का विकास होगा, परेशानियाँ बिल्कुल नहीं आएँगी। और अगर किसी के घर ऐसा होता है तो आप देख लीजिए, दिन डूबने के बाद बिस्तर पर सोना नहीं है, बैठना नहीं है, बिल्कुल उठ के बैठें, भगवान का भजन कीर्तन करें। नहीं हो सके तो उस समय आप चुपचाप अपने पूजा मंदिर के पास भी बैठ सकते हैं। यही करने से आपकी शक्तियाँ बढ़ सकती हैं और हर दुर्गुण, हर बुरा चीज़ आपसे दूर हो सकता है। तो इन्हीं सलाहों के साथ मैं चाहूँगी कि आप कोशिश करें अपने परिवार में सुखी और संपन्न रहें। वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ज्ञान भाया हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता जी ज़रूर लिखें। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हमको पता चलता है कि आप वीडियो पूरा देखते हैं। तो इसीलिए स्किप करके बिल्कुल ना देखें। ये ज्ञान आपको कोई नहीं बताएगा जो मैंने खुल के आपसे बताया, और ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जिसको आप करके देखेंगे कि अगर प्रैक्टिकल में किसी के वहाँ होता हो तो देख लीजिए कि कैसे आता है। इसीलिए सुख तब आता है जब आप कर्म करते हैं, और दुःख तब आता है कि जब आलस करते हैं। बी हैप्पी, खुश रहिए, जय माता जी, हर हर महादेव।